Hi, this is Swati Singh. This is my first class on YouTube channel. जैसे कि आप सब जानते हैं एनसीईआरटी का जो 9th क्लास की जो बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स सारी जा चुकी है और न्यू सिलेबस अपडेट होकर आ चुका है। अभी बुक्स नहीं है मार्केट में, तो वही जो हमारा न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी क्लास 9 to 12 वही सारी जो क्लासेस है वो कवर होंगी मेरे इस चैनल पर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। राइट, तो देखिए कितना अच्छा चैप्टर है कि अंडरस्टैंडिंग। कभी मुझे लगता है शायद आज से पहले कभी एनसीईआरटी क्लास 9th में सिलेबस नहीं था कि सोशल साइंस होता क्या है। राइट, तो अब आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस का मतलब क्या है। फर्स्ट कि सोशल साइंस का बेसिक मीनिंग क्या होता है, देन उसका स्कोप क्या होता है, और जो ह्यूमन इंटरेक्ट करता है अपनी सोसाइटी से, अपनी ज्योग्राफी से, अपने नेचर से, एनवायरनमेंट से, इकोनॉमिकल कंडीशन से, तो ये सारी चीजें कहाँ एक्सप्लेन की गई हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये फाउंडेशन है, ये बेसिक है। जो अपकमिंग जो भी चैप्टर्स होंगे हमारे इस सिलेबस के, इस बुक के, वो उससे आपका इस चैप्टर से आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा कि ज्योग्राफी एज अ मतलब एज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट ज्योग्राफी आपको कैसे पढ़ना है, एज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर कवर होंगी। राइट, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ सोशल साइंस एंड इट्स स्कोप। एज यू नो, सोशल साइंस is the study of human society, relationships and how people interact with their world. ठीक है, तो सोशल साइंस में आप क्या पढ़ते हो, आप एक अध्ययन करते हो एक ह्यूमन सोसाइटी का। ठीक है, उस ह्यूमन की सोसाइटी के साथ उसका रिलेशन कैसा है उसका, एंड हाउ पीपल इंटरेक्ट विद देयर वर्ल्ड। पीपल जो हमारे लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम हमारी दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस टाइप का रिलेशन बनाते हैं नेचर के साथ, सोसाइटी के साथ। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। तो सिंपल मीनिंग क्या होगा, सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन society, relationships, how people interact with their world. It uses systematic methods to analyze human behaviors, social institutions, and culture. It helps us understand our communities and how to solve real world problems. राइट, तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मेथड से आप इसको एनालाइज करते हो। किस चीज को एनालाइज करोगे, ह्यूमन बिहेवियर को। राइट, एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस को, कल्चर को। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड अवर कम्युनिटी, और ये हेल्प करता है हमारी समुदाय की, हमारी कम्युनिटी की, एंड हाउ टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, आप मार्केट जा रहे हो। ठीक है, आप कल, अब मान लो अनियन है, आप कल अनियन 50 रुपीज केजी लेकर आए होगे, बट अगर आप आज जाते हो मार्केट में और वो 100 रुपीज केजी हो जाती है अनियन का, तो देन फिर आप ये सोचते हो यार एक दिन में उसका प्राइस कैसे बढ़ गया। राइट, तो प्राइस इंक्रीज कैसे हो जाते हैं, प्राइस राइज कैसे होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप पढ़ोगे, ये सारी प्रॉब्लम्स भी आप कहाँ पढ़ रहे हो, सोशल साइंस में, एज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एज अ सोशल साइंस सब्जेक्ट इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप ये सारी चीजें कवर करते हो। देखिए, द स्कोप ऑफ सोशल साइंस, स्कोप रेफर्स to its massive range of study. It is a broad umbrella covering many different subjects. The main subject include number one, economics. ठीक है, the study of how society uses money, resources and make choices. ठीक है, जो लोग होते हैं वो कैसे पैसे का उपयोग करते हैं, मनी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे रिसोर्सेज यूज करते हैं, बिकॉज एक और चीज है कि जो रिसोर्स है, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड ऑन अवर अर्थ, एंड ह्यूमन लिमिट्स एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता होना चाहिए कि हाउ डू वी यूटिलाइज अवर रिसोर्स अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। राइट, सेकेंड है हमारा पॉलिटिकल साइंस, द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, पावर, लॉज एंड वोटिंग। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो एज अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट। ठीक है, कि गवर्नमेंट आप कैसे चूज करते हो। ठीक है, रोल किसका होता है। राइट, इलेक्शन क्यों होते हैं। राइट, पावर किसके हाथ में होती है, एज यू नो कि हमारी इंडिया में डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो पीपल के हाथ में होती है। बट पीपल के हाथ में पावर दी किसने। ठीक है, पीपल के हाथ में पावर दी किसने, और पीपल के हाथ में जो पावर है वो आई कैसे। ठीक है, फर्स्ट ये
एंड देन लॉज, कानून कैसे बनते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट कैसे हमारे कानून को बनाती है, कैसे एग्जीक्यूटिव कानून को इम्प्लीमेंट करता है इंडिया में, वोटिंग सिस्टम क्या है हमारा, ठीक है, जैसे फर्स्ट पास द वोट सिस्टम, तो ये हमारा वोटिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीजें स्टडी आप करोगे वन बाय वन इन इस सब्जेक्ट में। तो थर्ड हमारा होता है हिस्ट्री, द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इज चेंज, ठीक है। तो फर्स्ट मैन क्या होता है, आप पास्ट इवेंट्स, जो भी हमारे पास्ट में इवेंट्स हो गए, ठीक है, जैसे आप एंशियंट से लेके अभी मॉडर्न तक आप देखोगे कितने सारे इवेंट्स हुए, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुआ है ह्यूमन का ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ग्रेजुअली आप देखोगे धीरे धीरे ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं हमारी अर्थ पर, ठीक है, कैसे उन्होंने फायर का यूज किया, कैसे उन्होंने स्टोन का यूज किया टूल्स बनाने में, इंस्ट्रूमेंट बनाने में, इक्विपमेंट बनाने में, राइट, कैसे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ बाय ह्यूमन। तो ये सारी चीजें फिर ग्रेजुअली आप देखोगे एक पूरी सिविलाइजेशन आपको दिखाई देती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, धीरे धीरे कितनी सारी चीजें, मतलब धीरे धीरे जनपद, महाजनपद, आज आपको सिटी एमर्ज होते दिखते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, मतलब विलेजेस आ जाते हैं, शहर आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ग्रेजुअली जो चीजें हो रही है कैसे हुई है, तो इसकी स्टडी आप कहाँ करोगे, हिस्ट्री में, ठीक है। वैसे मेडाइवल मॉडर्न ये सारी आप हिस्ट्री में स्टडी करते हो। देन थर्ड हमारा होता है ज्योग्राफी, the study of the earth, environment and how physical location affects human life. First, geography, जैसे geography जो बना है वो geography का geography एक जो वर्ड है, ठीक है, उसका जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है स्टडी ऑफ द अर्थ, अर्थ की स्टडी, राइट। अब ह्यूमन भी तो अर्थ पर रहता है, आप खुद जस्ट इमेज करो कि ह्यूमन कहाँ रह रहा है, अर्थ के ऊपर रह रहा है। अर्थ के ऊपर अगर ह्यूमन रह रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो सारी चीजें जो अर्थ पर पाई जाती हैं वो सारी ह्यूमन से कनेक्टेड है, और वो सारी क्या होंगी, कहीं ना कहीं ह्यूमन उससे इंटरेक्ट करेगा, ह्यूमन उसके साथ फंक्शन करेगा, और देन वो भी अफेक्टेड होंगी ह्यूमन के द्वारा, और जाहिर सी बात है ह्यूमन भी अफेक्ट होगा उन एक्टिविटी से। एनवायरमेंट, फिजिकल लोकेशन, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप बेसिक पढ़ते हो, हालांकि अर्थ पे कोई इमेजनरी लाइन नहीं है, बट वो सारी स्टडी आप करोगे यहाँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है कि अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस जो चैप्टर है वो इस साल क्यों सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। इंक्लूड करने का मेन मोटिव यही था कि जो बेसिक कोर सब्जेक्ट है हमारे सोशल साइंस के वो क्यों पढ़ने चाहिए, वो आपको इस चैप्टर में समझ में आ जाएगा। एंड नाउ सोशियोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रूल्स, ठीक है, सोशल ग्रुप्स एंड ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। मैरिजेस हो रही है, मैरिजेस क्यों होती हैं, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं अलग अलग रिलीजन के अकॉर्डिंग, जो रिचुअल्स हैं, जो कल्चर है हमारा, ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज होती है, वो सारी आप स्टडी कहाँ कर रहे हो, सोशोलॉजी में, ठीक है। एंड देन अब हमारा आता है एंथ्रोपोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, लैंग्वेज एंड ओरिजिन, ठीक है, कैसे ह्यूमन कल्चर आया। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान, मानव का विज्ञान, ठीक है। साइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, व्हाई इंडिविजुअल बिहेव द वे दे डू, ठीक है, क्यों ऐसा कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ऐसा कोई भी बिहेव कर रहा है, वो कोई भी ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिसके कारण सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है या उसकी फैमिली पर, उसकी कम्युनिटी पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो कर क्यों रहा है, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो। अब आता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, देखिए first social science explain everyday situations, explain include economics, why the price of everyday goods like tomatoes increases when there is a shortage, ठीक है, क्यों जब कभी शॉर्टेज होती है किसी भी चीज की तो प्राइस राइज हो जाते हैं। अगर मार्केट में टमाटो की, अनियन की प्राइस राइज हो रहा है तो इसके पीछे एक ही रीजन हो सकता है, या तो उसकी शॉर्टेज है तभी उसके प्राइस राइज हो रहे हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, हाउ योर लोकल कम्युनिटी होल्ड्स एन इलेक्शंस टू सिलेक्ट अ न्यू लीडर, कैसे एक नए लीडर को आप सिलेक्ट करते हो अपने लिए, ठीक है। हिस्ट्री में इन्वेस्टिगेटिंग पास्ट इवेंट्स, ठीक है, जैसे हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक्सकेवेट किया गया, ठीक है, डिगिंग की गई और पूरी एक सभ्यता को लिखा गया कि कैसे लोग वहां रहते थे, राइट। ज्योग्राफी, स्टडीइंग हाउ फार्मर्स अडेप्ट देयर क्रॉप्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट ऑफ देयर रीजन, ठीक है, कैसे जो फार्मर्स होते हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अपनी फील्ड में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर भी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है, और जब ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होगी फिर एग्रीकल्चर कैसे समझ में आएगा। सोशियोलॉजी, एनालाइजिंग हाउ डिफरेंट फैमिली स्ट्रक्चर्स शेयर कोर्स एंड कम्युनिकेट्स, ठीक है, कैसे
एक सोसाइटी में मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, ये सारी फैमिलीज, हिंदू एक साथ रहती हो, कैसे वो अपने फेस्टिवल्स एंजॉय करते हैं एक साथ मिलकर के, कैसे वो सोसाइटी में रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। साइकोलॉजी, exploring why a child behave differently when they are in a large crowd versus a small group। क्यों डिफरेंट बिहेव करता है एक बच्चा, ठीक है, मतलब और जगह से आप देखो कि वो कोई भी बच्चा है वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, ठीक है, वो क्यों कर रहा है, मतलब कहीं भीड़ वाली जगह जा रहा है तो उसका बिहेव चेंज हो जाता है, या फिर कोई गेस्ट घर में आता है तो वो उससे इंटरेक्ट नहीं कर पाता, उसको हेलो नहीं बोल पाता, उससे हाल चाल नहीं पूछ पाता। तो ये सारी चीजें आप कवर करोगे यहाँ, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेरी जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, ठीक है। ये मेरी खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं जो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप कि मेरी क्लास आपको पसंद आई, तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।